Okay. Hello everyone and welcome to the next part in time value of money in finance. इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या होती हैं, राइट? व्हाट आर दे एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो सबसे पहले मैं लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग क्या होती है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रीट कंपाउंडिंग. नाउ डिस्क्रीट कंपाउंडिंग इज बेसिकली या डिस्क्रीटली इसको ऐसे, इसके लिए जो एक और टर्म यूज होती है वो होता है कि डिस्क्रीटली कंपाउंडेड इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट ऑफ कोर्स हम लोग कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, जिधर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो कर रही है ओवर टाइम, ओवर इट्स होल्डिंग पीरियड. लेकिन दो जो डिफरेंट तरीके हैं जो कंपाउंडिंग के, जिस तरीके से कंपाउंडिंग इज टेकिंग प्लेस वो डिफरेंट है. ठीक है ना, यानी कि कंपाउंडिंग दोनों सिचुएशन में हो रही है. ठीक है ना, लेकिन जो द वे इट इज बीइंग कंपाउंडेड इन दोनों के अंदर डिफरेंट होगा. तो वो क्या डिफरेंसेस हैं अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो है वो डिस्क्रीट कंपाउंडिंग को डिस्कस करते हैं. ठीक है ना, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग को मैं अगर आपको डेफिनेशन दूं या डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के एक और उसकी एक और अनदर वेरिएशन ऑफ द टर्म इज के डिस्क्रीटली कंपाउंडेड इंटरेस्ट is basically calculated and added to the principal at specific intervals. Okay, ये भी अगर आपको समझ नहीं है डोंट वरी, बिकॉज वी विल गो टू इट मोर डिटेल. मैं स्पेशली जब एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी. तो राइट, तो अगेन वन मोर टाइम, डिस्क्रीटली कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड and added to the principal amount at specific intervals. Okay, for example annually, monthly और weekly, right? ये intervals, specific intervals हैं. तो simply हो क्या रहा है कि discrete compounding के अंदर के आपने बेसिकली लेट्स से टाइमलाइन के ऊपर मैं अगर बनाऊं तो $100 आपने इस पॉइंट T0 पे इन्वेस्ट किए. ठीक है, और बाय द वे लेट्स से कि आपको हर साल, लेट्स से दिस इज हमारी कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस पे हो रही है. ओके, तो अगर मैं लेट्स से, और हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो लेट्स से 1 to 3 years है. ओके, हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 3 साल का है. तो अगर हमने T0 पे $100 लगाए तो उसके बाद, और लेट्स से द ग्रोथ रेट, राइट, द रेट ऑफ कंपाउंडिंग or the rate at which the investment is growing, right, is let's say 10%. okay, per year. okay, तो ये जो T is equal to 0 से लेकर T is equal to 1 over this time period, जब इस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? we will have at the end of the period we'll have $110. okay, right. तो इसके अंदर जो चीज समझने की है वो ये है कि आपकी जो कंपाउंडिंग हो रही है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे हो रही है. ठीक है ना, यानी कि मैंने T0 पे इस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया, और ये पूरा जो होल्डिंग पीरियड है, ये 1 year का जो हमने होल्ड की है, ये $100 इन्वेस्ट करके रखे. तो जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे T0 पे, तब उस पॉइंट पे जाके whoever is let's say we invested in the bank, तो T0 पे जाके हमारा बैंक जो है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये एक्स्ट्रा $10 यानी कि 10% जो है वो हमें ऐड कर देगा. ठीक है, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बेसिक टर्म्स. ओके, नाउ राइट, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गुजरा और एक उस स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे जब आप पहुंचे 1 साल के बाद, लेट्स से आफ्टर 365 days, तो आपको बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर
$10 एक्स्ट्रा जो है वो डाल दिए, ठीक है ना। तो राइट, अब क्या हुआ, अब ये लेट्स से फिर अब आपके बैंक अकाउंट में $110 हो चुके हैं, $110 यू हैव नाउ। तो ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, यानी कि t=1 से लेकर t=2 तक जब आप जाएंगे तो फिर आपका वापस आपकी कंपाउंडिंग होगी, राइट, बिकॉज वंस यू हिट another 365 डेज, जब आप एक और 365 डेज हो जाएंगे तो एग्जैक्टली लेट्स से 365th डे पर आपका बैंक जो है आपके पास और $10 इन्वेस्ट कर रहा है आपके, यानी कि तो आपके पास हो जाएंगे $121, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग हो रही होगी, ठीक है ना। और फिर जब एक और साल गुजरेगा तो ये सारा टाइम गुजर जाएगा, तो फिर t=2 से लेकर t=3 इस पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे तो वापस कंपाउंडिंग होगी और वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे $133.1, ओके, राइट। तो इस तरीके से रिमेंबर, ये इस वक्त हम लोग डिस्क्रीट कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, राइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ discrete, okay, compounding, okay, please note, discrete हो या continuously compounded हो, जो continuously compounded हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, continuously compounded भी हम नेक्स्ट इसके बाद मैं इस एग्जांपल के बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन दोनों सिचुएशन में हो कंपाउंडिंग रही है, कंपाउंडिंग दोनों सिचुएशन में हो रही है, लेकिन किस तरीके से कंपाउंडिंग हो रही है दैट्स डिफरेंट, ओके। कंपाउंडिंग दोनों में हो रही है, और जो आपका जो आउटपुट है वो भी, जो फाइनल रिजल्ट है, राइट, जो आपके टोटल जो रिटर्न आपको एट द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड जनरेट हो रहा है वो भी फर्क होगा, इवन इफ द अमाउंट इज द सेम, इन्वेस्टेड अमाउंट इज द सेम, एंड योर इंटरेस्ट रेट इज द सेम। ये मैं जो बात कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं आपको कंटीन्यूअस कंपाउंड समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो चीज समझने की है वो ये है कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग इस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के अंदर आपने एक पॉइंट पे पैसे इंजेक्ट किए, जो कि इस सिचुएशन में इफ आई टेक दिस, इस t=0 पे आपने इन्वेस्ट किया $100 आपके, फिर आपने लेट से 3 साल के इन्वेस्ट किया, तो पहले एक फर्स्ट ईयर के एंड पे, यानी कि आफ्टर 365 डेज आपका बैंक आपके बैंक डिपॉजिट के अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर $10 एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर देगा। फिर जब राइट, बिकॉज एट द आपके शुरू $100 से किया, 10% कमाए तो $10 आपने कमाए, तो t=1 पे आपको $110 हो गए। फिर एक और साल गुजरा, राइट, तो फिर एक अनदर 365 डेज के बाद आपको, यानी कि t=1 से t=2 पे जब आप इस पॉइंट पे आप पहुंचे, तब जाके आपके बैंक ने आपके बैंक अकाउंट के अंदर, राइट, अनदर $11 इंजेक्ट कर दिए, ठीक है ना, राइट। तो और अब ये देख लें कि कंपाउंडिंग हो रही है, इस वक्त कंपाउंडिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर साल आपका इंटरेस्ट अर्नड इज गोइंग अप, राइट, क्योंकि t=0 से t=1 तक आप गए तो आपने शुरू फर्स्ट ईयर में आपने $10 कमाए, सेकेंड ईयर में आपने $11 कमाए, ठीक है ना। और जब थर्ड ईयर में आप जाएंगे, थर्ड ईयर के एंड में आप पहुंचेंगे तो आप $11 से भी ज्यादा कमाएंगे, राइट, भले वो फ्रैक्शन में क्यों ना हो, लेकिन यू विल अर्न मोर देन $11। तो दिस शोज के कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि इफ यू रिमेंबर माय वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अभी रिसेंटली, एक मेरे ख्याल में 2 वीडियोस पहले, द वीडियो बिफोर द लास्ट वन, यानी कि जो 2 वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाई जब इस चैप्टर की टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस की पहली वीडियो, आई थिंक उसकी मैंने डिस्कस किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है, एवरी पीरियड आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट यू रिसीव एज इंटरेस्ट वो सेम रहेगा। अगर आप एवरेज निकाल लें उसकी ओवर द टोटल होल्डिंग पीरियड, जैसे 3 साल आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप हर साल 10% ही कमा रहे होते, $10 ही कमा रहे होते, ठीक है, $10 कमा रहे होते, 10% होता, परसेंटेज में $10 होता, राइट। तो हर साल अगर इफ यू आर बीइंग पेड $10 तो आप हर साल के एंड पे आपको $10 मिल रहे होते। लेकिन क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, ये जो एग्जांपल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर हर साल इंटरेस्ट बढ़ रहा है,
ठीक है ना, दैट शोज की कंपाउंडिंग हो रही है। लेकिन रिमेंबर दिस इज डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, और डिस्क्रीट कंपाउंडिंग हम एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के ऊपर जाके या आफ्टर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब गुजर जाता है उसके बाद जाके एक पॉइंट पे आपको जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिट होता है आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। फिर हम इस एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हम किसी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट के अंदर की हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या डिस्क्रीट कंपाउंडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, दिस इज डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, ठीक है ना। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या होती है, ठीक है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो है वो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन रीड करके दूंगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या कंटिन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है ना। दो टर्म्स है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या कंटिन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये दो वेरिएशंस हैं, बट दे आर बोथ इंप्लाइंग द सेम थिंग। तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, दैट इज यानी कि इफ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इज वेरी लार्ज, ठीक है ना, दैट इज टी इज इन्फिनाइट। अगर मैं आपको बोलूं कि टी जो है, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि लास्ट टाइम होल्डिंग पीरियड जो है या आप जो जिस पॉइंट पे अभी कंपाउंडिंग हो रही है वो थ्री थी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि मैंने टाइमलाइन बनाई, मैंने बोला कि टी इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, राइट। तो 1, 2, 3 इन तीनों पीरियड्स के ऊपर आपकी कंपाउंडिंग हुई, ठीक है ना, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के अंदर। अब हम ये कह रहे हैं कि जो टी है, राइट, टी इज बेसिकली व्हाट, इट्स इनफिनाइट, ठीक है। अच्छा, इनफिनाइट अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड से आप देखें तो वो इनफिनाइट मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस हम कहते हैं इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि इट्स नॉट इजी टू काउंट, ओके, इट्स नॉट इजी टू काउंट। और अभी मैं आपको जब डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी, यानी कि, ठीक है ना। तो मैं आगे उसी को कंटिन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट को अगर मैं कंटिन्यू करूं, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट दैट इज कंप्यूटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इंटरेस्ट। ये तो कंपाउंडिंग का बात हो गई, दिस इज सिंपल कंपाउंडिंग की बात हुई, ठीक है। मैं आपको जो अभी लेटेस्ट डेफिनेशन दी है, यानी कि continuously compounded interest is interest that is computed on the initial principal, ठीक है, as well as on the interest the other interest earned, ठीक है ना। ये तो कंपाउंडिंग हो गई। लेकिन अब जो बात करने लगा वो आपको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम डिस्क्रीट कंपाउंडिंग। द आइडिया इज दैट द प्रिंसिपल विल रिसीव इंटरेस्ट एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम rather than in a discrete way at certain points in time. Please note, अब मैं आपको प्लीज गौर करें कि आपको अब समझ में आई, वेरी क्रिटिकल कि अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ओके। आई जस्ट राइट CC टू रिप्रेजेंट, उसके एब्रिविएशन लिख दी मैंने CC। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के अंदर वो कह रहा है कि आपका लेट्स से आपने 3 पीरियड्स के लिए इन्वेस्ट किया, 0, 1, 2, 3, ओके। इस पॉइंट पे आपने $100 ही डाले, ओके। 3 साल सेम इन्वेस्टमेंट होराइजन सेम, लेकिन जो कंपाउंडिंग हो रही है ये आप लोग प्लीज नोट करें कि ये थ्रू आउट दिस पीरियड हो रही है। अगर लेट्स से फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारे पास कितना इंटरेस्ट होगा, वो बेसिकली ये ऑल दी, अगर मैं इसको I'll try to show you के इन सारे पॉइंट्स इन टाइम छोटे राइट, ये स्मॉल राइट, बिकॉज ये ओवर दिस टाइम पीरियड, अगर मैं इसको ये बनाऊं स्क्रीन पे, अगर आप लोग नोट करें कि ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर ये छोटे पॉइंट इन टाइम जो है ना, यू सी दी स्मॉल लाइंस आई एम मेकिंग, हर पॉइंट इन टाइम, जैसे हर पॉइंट इन टाइम पे आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। ऑफ कोर्स वो
इंटरेस्ट रेट उस रेट पर, यानी कि ये अगर लेट्स से आपका कंपाउंड रेट आर जो है, ग्रोथ रेट जो आपको 10% है, तो हर पॉइंट इन टाइम पर 10% नहीं ग्रो कर रहा, वो ऑफ कोर्स वो डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पर पीरियड पे। अगर आपको इफ यू हैवंट सीन दिस, प्लीज गो बैक टू वन ऑफ माय वीडियोस एंड सी, जिधर मैंने आपसे ये डिस्कस किया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग की जो वीडियो, यस, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो पे जाएं तो आप लोग उसके अंदर देखेंगे कि मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है कि अगर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट ये है कि एक साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग अफेक्ट कर रही है एक साल के अंदर, ओके। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग हमने बोला अगर 4 है तो ये अगर, और जो आपका ग्रोथ रेट है वो 10% ही है, लेकिन आपने उसको लेट्स से अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 4 है तो आपका साल में 4 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, लेकिन 10% से नहीं, हर पॉइंट पे, हर 4 पॉइंट पे, यानी कि 40 मतलब एवरी पॉइंट पे 10% नहीं हो रही, बल्कि हर पॉइंट पे कितनी हो रही है 2.5 से, ओके, 2.5%, राइट। बिकॉज हमें क्योंकि 4 पॉइंट्स इन टाइम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग अगर 4 है तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट रेट है, जो गिवन इंटरेस्ट रेट है, वो भी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी हर 4 दफा आपके अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 4 है तो साल में 4 दफा कंपाउंडिंग हो रही है, और हर पॉइंट पे, यानी ईच ऑफ दोज 4 पॉइंट्स के ऊपर 2.5% की कंपाउंडिंग होगी। अब मेरी बात समझ गए? तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग पे लगाऊं, या कंटिन्यूसली कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाऊं, तो वो जो टी है वो इनफिनाइट है। ये जो आप दिस हॉरिजॉन्टल 8 जैसा मैं ये जो मैं सिंबल बना रहा हूं, ये बेसिकली इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है ना। मैथ के अंदर ये सिंबल इन्फिनिट के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिट हो गया। टी जब इन्फिनिट हो जाता है, और इन्फिनिट का मतलब होता है कि उसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन इसकी जो फाइनेंस के अंदर उसकी कोई लिमिट तो है, लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था, पहले ही मेंशन किया था कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के अंदर, कि उसकी ऑल्दो लिमिट तो है, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कंपाउंडिंग की ऑन एन एनुअल बेसिस कि हम उसको आराम से काउंट नहीं कर सकते। अगर हम उसको आराम से काउंट ना कर सकें तो तब भी वो फ्रीक्वेंसी वो इन्फिनिट में आएगा, ठीक है ना। तो दैट्स द पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग, ऑल माय नोटेशंस, राइट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, अगर मैं लेट्स से दिस इज t is equal to 0 और दिस इज t is equal to 1, तो हर एक छोटे पॉइंट्स के ऊपर थ्रू आउट दिस 1 year पीरियड कंपाउंडिंग हो रही है, और कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कंपाउंडिंग की हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इन्फिनिट कंपाउंडिंग लेते हैं, राइट। वी आर सेइंग कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इन्फिनिट है, वी कैंट काउंट इट। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, राइट। आई एम रिमूव ऑल द नोटेशंस। तो ये जो है 2 चीजें हैं, 2 डिस्क्रीट और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की, राइट। और अब मैं आप लोग को एक छोटी सी इसकी इन दोनों के फॉर्मूले भी दिखा देता हूँ, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग की और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो फॉर्मूला है, ये बेसिकली डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है। ये टिपिकली ये यूज हो रहा होता है, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, कि अनलेस मेंशन्ड कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है, तो टिपिकली आप सीएफए के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप उसके अंदर डिस्क्रीट कंपाउंडिंग ही लेंगे, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट डिस्क्रीट कंपाउंडिंग हो रही होती है, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1 + r⁻t, राइट। ये बेसिकली डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के लिए होती है, ओके। और अगर मैं इससे आगे जाऊं, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का क्या फॉर्मूला है, राइट। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला है, ओके। और मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल भी दूं, लेट्स से के एग्जांपल लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो तो हो गया इन्फिनाइट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की, ओके। हम लोग कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और जो आर जो है, जो कंपाउंडिंग रेट है, वो लेट्स से is 10%, okay।
राइट। और होल्डिंग पीरियड, प्लीज नोट कि जो होल्डिंग पीरियड है, लेट्स से ये टी को इधर एक्चुअली इसको ये टी जो यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा लेट्स से 2 years, ओके, 2 years, ओके। प्लीज नोट के होल्डिंग पीरियड हमारा 2 साल है, लेकिन अप्लाई करिए कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, याद रखें, ओके। वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 2 years, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है वो इन्फिनाइट है। जब जैसे ही आप सुने कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग अप्लाई हो रही है, सवाल के अंदर बोले कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, का मतलब आप समझ लें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो इन्फिनाइट है, यानी कि इट कैन नॉट बी काउंटेड इजीली, वी कैन नॉट काउंट इट, ओके। तो t इज इक्वल टू 2 पे 2 साल का होल्डिंग पीरियड है, r 10% है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और लेट्स से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या प्रिंसिपल जो है वो लेट्स से $100 है, ओके। तो अगर हम इस वाले एग्जांपल को इस फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करें तो कैसे काम होगा, वी विल गेट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV इज ऑफ कोर्स $100, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट, राइट, एक्सपोनेंट E, राइट। ये बेसिकली E जो है आपका वो दिखा रहा है, दिस इज शोइंग योर द कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ओके। ये क्या कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। बाय द वे आप इसकी कैलकुलेटर के अंदर खास तरीके से कैलकुलेट होता है, मैं आपको बताऊंगा। और रेस एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा था, ठीक है ना। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए ये आप करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय E, राइट, और E टू द पावर R इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय T इज 2 years, ओके। अगर मैं इसको करूं तो इसको हम कैलकुलेट, बाय द वे रिमेंबर कि मैं अभी आपको कैलकुलेट करता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग कैलकुलेटर्स के ऊपर इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सिंपली शुरू इस तरह करेंगे कि आप सबसे पहले आप इस वाली चीज को कैलकुलेट करेंगे, सॉरी क्यों, इस चीज को आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिच आ रहा है तो I'm going to write over here, okay। तो we will get $100 multiplied by this raised to power 0.1, 10% is equal to 0.1 multiplied by 2, okay। तो सबसे पहले हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये वाला कैलकुलेट करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 0.2 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने, अगर आप कैलकुलेटर्स के ऊपर जाएं, कैलकुलेटर पे देखें, तो फिर हम क्या करेंगे कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, यानी कि 0.2 हमारा आंसर आ गया, राइट, E टू द पावर जो आ रहा है एक्सपोनेंट टू द, राइट। तो हमने फिर सेकंड का बटन दबाया, और कैलकुलेटर येलो रंग का एक बटन होगा आप लोगों का, सेकंड, ओके। और फिर हम ln दबाएंगे, ln, राइट, नेचुरल लॉग जो है, राइट, एंड सो वी विल गेट, तो ये हो जाएगा $100 मल्टीप्लाइड बाय 1.22140 एंड इट विल गो ऑन, ठीक है ना। तो अगर ये करें तो आंसर हमारा आएगा, व्हाट्स द आंसर वी गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 122.140, ओके, डॉलर्स, ओके। तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के इफेक्ट की वजह से, कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमारा जो एंडिंग जो पीरियड आया है, जो फाइनल जो हमारा आउटपुट आया है, हमारा जो टोटल रिटर्न, जो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट अर्न्ड है, राइट, इट्स गोइंग टू बी 22.140, राइट। ऑफ कोर्स $100 तो प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल था, और उसके अंदर आपने $22.140 आपने एज इंटरेस्ट कमाया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका, दिस इज योर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग एंड डिस्क्रीट कंपाउंडिंग वर्क। और हमने अब उसके बीच में आपको डिफरेंस भी समझ आ गया, ठीक है ना। यानी कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग पे एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के अंदर आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं
वो पॉइंट्स इन टाइम, राइट, जो जिसके ऊपर कंपाउंडिंग हो रही है। लेकिन कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के अंदर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग होती है कि आप उसको, वो इन्फिनाइट में चली जाती है, क्योंकि आप उसको काउंट नहीं कर सकते आराम से, ठीक है ना। तो इस वजह से उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के अंदर हम लोग फॉर्मूला भी चेंज कर देंगे, हम रिमूव ऑल द नोटेशंस, ओके, राइट। तो हमने बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग आएगी, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, लेट्स सी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम वैल्यू मनी, ठीक है। कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की दैट्स गोइंग टू बी द डेफिनेशन, दैट्स गोइंग टू बी सॉरी द हेडिंग, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम वैल्यू मनी के हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। इसके हम लोग अलग डिफरेंट चीजें देखेंगे कि डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कूपन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एन्युटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम बेसिकली ये चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।